हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हसन मुशर्रफ की, प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीर, आनंद दुबे की तस्वीर और सदमे में तमाम नेता जो रोते बिलखते। अनिल देशमुख आपको दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी के नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं और बहुत आप कह सकते हैं इसके लिए दुखद दिन है आज। 66 साल उनकी उम्र थी। कोई क्या कहेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये दिन आज इस तरह की घटना घटेगी। ऐसे ही अगर आप देखिए तो इससे पहले हेलीकॉप्टर हादसे में कई सारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे जिनकी मौत हुई थी, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, राजेश पायलट हो, वाईएसआर रेड्डी हो, मतलब मुख्यमंत्री बाल योगी जो स्पीकर थे वो है, सीडीएस बिपिन रावत हो, जिस तरह की परिस्थितियों में ये हादसे हुए थे। मतलब ये प्लेन क्रैश आज की सुबह इतनी मनहूस खबर लेकर आया है पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति में, इसकी कल्पना करना मुश्किल है परिवारजनों पर। ये वीएसआर आप लिखा हुआ देख रहे हैं मलबे पर, ये वीएसआर एविएशन ही है जिसका ये प्लेन था। लैंडिंग के दौरान ये क्रैश लैंडिंग हुई है, लैंडिंग के दौरान ये घटना घटी है, जिस तरह की जानकारी अभी तक हम तक पहुंची है कि क्रैश लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कई जगहों पर तो हेलीकॉप्टर था, लेकिन ये एक विमान था, एक प्लेन था, जो अभी तक जानकारी आ रही है चार्टर्ड प्लेन। राम कदम क्या कह रहे हैं सुनिए। सभी को यह आघात सहने की क्षमता दे। मुस्तफा, एक बार क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल सकती है कि क्या बारामती में वाकई उस वक्त इतना कोहरा था? क्योंकि वीएसआर एविएशन विजिबिलिटी को प्रॉब्लम बता रहा है कि हो सकता है विजिबिलिटी की कमी की वजह से यह घटना घटी। क्या वाकई इतना कोहरा था? 9:45 और टाइम भी 9:45 के आसपास मुस्तफा बताया गया, 9:45 पर घटना घटी है। जी बिल्कुल, क्योंकि मौसम ऐसा है, पुणे और पुणे का रूरल पार्ट पड़ता है बारामती, वहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हैं ठंड का जो आभास है वो है, लेकिन क्या इतनी विजिबिलिटी प्रॉब्लम थी कि लैंड ना हो पाए या लैंड होते समय क्रैश हो जाए? क्योंकि ये भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये आप कह सकते हैं कि वेरीफाई की चेक कर दे रही हूं मैं खुद को, क्योंकि 8:45 पर यह घटना घटी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दे, 8:50 पर 8:45 के आसपास ये रडार से गायब हुआ और 8:50 के आसपास क्रैश हुआ है। बोलिए मुस्तफा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मौसम की जो जानकारी है वो ली जाती है प्लेन उड़ाने और लैंड करने के समय, जहाँ पर लैंड करना है वहाँ की क्या स्थिति है, तो वो स्थिति एकदम से बिगड़ी होगी, इसका आप कह सकते हैं अनुमान अभी तक किसी भी ऑफिशियल सूत्र के हिसाब से नहीं दिया गया है। जैसे आपने बताया, ये कोई चॉपर या हेलीकॉप्टर नहीं था, ये एक क्राफ्ट था और आप कह सकते हैं इसका वेट जो है वो भी एक चॉपर के से बेटर होता है और मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव आने की वजह से रिस्क जो है वो प्लेन में कम होता है। दूसरी जो जानकारी जैसे आप बता रही थी वीएसआर वेंचर्स की, जो अभी सामने आ रही है, विजय कुमार सिंह, रोहित सिंह, ये एक कंपनी के मालिक जो है वो बताए जा रहे हैं। वीएसआर तकरीबन 17 एयरक्राफ्ट जो है वो चलाता है और उनके पास एयर एम्बुलेंस, लेग फ्लाइट, प्राइवेट जेट चार्टर, प्राइवेट जेट लीज, इन सभी चीज़ों की जो आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उस बारामती की है, उनकी तरफ से मौसम को लेकर के अभी किसी भी तरह का बयान जो है वो नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लैंड होते समय ये क्रैश हुआ है, लेकिन जो कैप्टन थे उस विमान के आखिरी समय में क्या प्रॉब्लम हुआ है ये उस ब्लैक बॉक्स में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, उसी से स्पष्ट रूप से ये पता चल पाएगा इंक्वायरी के बाद कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट है इसका आप इम्पैक्ट और रेलेवेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु, इसमें निधन तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई राजनीतिक नेता होते हैं जो फ्लाइट्स, इलेक्शन कैंपेन के लिए चॉपर्स और एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट्स यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव है उनके लिए इस तरह की सुविधा आज एक अजित पवार ने ली थी, इसलिए एकनाथ शिंदे ने बात कही है कि पूरी इंक्वायरी जो है और बसंत मोरे, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बसंत मोरे हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर सबसे पहले पहुंचे, हमारे सहयोगी, और उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट, किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है वो उन्होंने कैप्चर किया। महाराष्ट्र के बारामती में आज दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां डिप्टी सीएम अजित पवार जो है एक विमान लैंडिंग करते समय, क्रैश करते समय उनका दुखद निधन हुआ है। यहाँ पर देखिए कि मैं फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमी हुई है और यहाँ पर देखिए कि इस तरह
विमान जो है वो क्रैश हुआ है। फिलहाल है हम बारामती के गोजबाव गांव के पास है और गोजबाव गांव के पास ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जो है एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। बारामती वासियों को जैसे ही ये खबर मिलती है तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आए हैं। फिलहाल इस घटना में 5 लोगों की 6 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है और ये सुबह 8:45 बजे की घटना है। 8:45 बजे अजित पवार जो है बारामती पहुंचे थे और बारामती में आज उनके जिला परिषद चुनाव के लिए 4 सभाएं आयोजित की गई थी, जिसके लिए अजित पवार जो है पुणे बंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। बारामती पहुंचते ही विमानतल के पास धावपट्टी के पास ये दुर्घटना हुई है। यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पर ये विमान जो है मलबे में तब्दील हुआ है और फिलहाल बारामती वासियों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि अजित पवार बारामती के बहुत ही चहेता नेता थे और इस दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। फिलहाल हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बताएंगे कि क्या हुआ, दुर्घटना हुई है, क्या हुआ? सर ये दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा इतना नीचा आ गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। उसके बाद आ गया तो उससे बाद हमने देखा वो हम आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका पेट्रोल का उसके, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। तो हमें बहुत बुरा और बड़ा सदमा हुआ हमारे साथ, और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देख के ये बोल नहीं सकते, इतना ही हमें दुख हुआ है, लेकिन ये बहुत बुरा है साथ। ये घटना जब सामने आई, जब आपने देखा कि अजित पवार का ये विमान था, जब आपको मालूम हुआ तब यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे और कितने लोगों को ये सब यह दादा को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जो कार्यकर्ता वगैरह थे, वो पुलिस भी थे, वो जल्दी आ गए, इधर आ गए, सभी आ गए। लेकिन ये स्फोट होने के बाद उसका ज्वाला उसके आग भड़क गई, उसके कारण इमीडिएट कोई अंदर जाके कोई कोऑपरेट नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो उसके एक से बाद एक ऐसे 4-5 स्फोट हो गए उसका स्फोट होने के बाद और अग्निशमन गाड़ी आ गई। तो अग्निशमन गाड़ी आने के बाद वो आग पूरी बुझा के उसको बाद में उसके निकालना पड़ा। तब तक वो कोई तो हेल्प नहीं कर सकता अंदर जाके, इतना बड़ा। जब आपने पहली बार देखा कि अजित पवार यहाँ पर लैंडिंग हो रहे थे, यहाँ पर ट्रेनिंग विमान जो है वो भी चलते रहते हैं, 2 ट्रेनिंग सेंटर है, आपको क्या लगा? पहले तो ऐसा लगा रहा कि ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, कारवार एविएशन और रेड बर्ड एविएशन, दोनों पायलट ट्रेनिंग सेंटर के जो एरोप्लेन होते हैं छोटे वाले, वो ट्रेनिंग वाले, वो गिरते हैं बहुत बार, 2-3 बार हमने देखा है। तो ऐसा लगा कि उसका ही विमान गिर गया, हमें लगा नहीं कि दादा का विमान है ये, लेकिन हमें लगा कि ये पायलट ट्रेनिंग वाले का विमान गिर गया, हमें ऐसा लगा। तो और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या आपको महसूस हो रहा है? जो कार्यकर्ता है यहाँ पर देखिए कि कार्यकर्ता जो है वो बहुत ही सदमे में है और इस हादसे से अजित पवार पूरी तरह लैंड हुए। यहाँ पर देखिए कि अजित पवार का विमान क्रैश होने के बाद अब उनकी इस दुर्घटना में मौत है। उनके साथ लगभग विमान में 5 लोग सवार थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये ट्रैक है, ये जहाँ पर ये ट्रैक है जहाँ पर विमान को उतरना चाहिए था, पर यहाँ विमान नहीं उतर पाया। और ये दावपट्टी छोड़कर, ये दावपट्टी देख रहे हैं हम, ये दावपट्टी छोड़कर जो है अजित पवार का विमान बाजू में गिरा है। ऐसे बताया भी जा रहा है कि अजित पवार का विमान जो जब 8:45 बजे विमानतल के पास लैंडिंग करने पहुंचा, तब पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर ये विमान पहली बार जा चुका था। पायलट को अंदाजा नहीं आया विमान उतरने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। उसके बाद
अजीत पवार का विमान जो है फिर से पश्चिम दिशा की ओर गया और पश्चिम दिशा की ओर यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया कि विमान लड़खड़ाया और विमान लड़खड़ाने के बाद ऐसे जो आजू बाजू के लोग खेतों में काम कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि विमान शायद गिर रहा है और कुछ समझने से पहले ही ये विमान जो है इस पटरी के बाजू में जो नीचे खाई है लगभग 200 फीट की खाई है उस पटरी में ये विमान पटरी के बाजू में खाई में गिर गया है। क्रैश होने के बाद बताया जा रहा है कि 4 से 5 विस्फोट भी हुए। विस्फोट होने के बाद अजीत पवार का विमान जो है इस हादसे में अजीत पवार की दुखद निधन हुआ है। बहुत बड़ा बारामती वासियों के लिए सदमा है क्योंकि अजीत पवार आज 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए बारामती पहुंच रहे थे। फिलहाल जिला परिषद चुनाव जो है चुनाव का माहौल चला है। प्रचार सभा के लिए अजीत पवार आ रहे थे और इसी दौरान अजीत पवार का दुखद निधन हुआ है। कैमरामैन तेजस के साथ मैं वसंत मोरे, आज तक, बारामती। और इस वक्त चंद्रकांत पाटिल हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चंद्रकांत जी, आप किस तरह से याद करेंगे अजित पवार को, और जो मतलब हर किसी के लिए आज विश्वास करना मुश्किल हो रहा है जिन परिस्थितियों में वो चले गए? बहुत बड़ा शौक है हम सब लोगों के लिए। कल ही महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग में हम साथ में रहे और बाद में हमारे महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं में, सांगली महानगर पालिका में उनके साथ आफ्टर इलेक्शन गठबंधन करने के लिए हमारी 1-to-1 आधा घंटा बैठ और इतनी हंसी मजाक हुई क्योंकि महानगर पालिका में कुछ घटनाएं हुई थी उस पर। अरे भाई ये तो चुनाव में चलता है। तो मुझे अब सुबह में पुणे से मुंबई आ रहा था तो रास्ते में पता चला तो इट इज वेरी बिग शॉक। ये मैं लगभग घंटा भर यही परमेश्वर को प्रार्थना करता रहा कि भाई घटना तो हुई है लेकिन उसमें से वो बच जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। तो महाराष्ट्र के राजनीति में लगभग गत 30 साल से भी ज्यादा साल, ये 35 साल बोलना पड़ेगा, तो 35 साल तो विधायक रहे थे, एक बार सांसद भी बने थे। 35 साल विधायक रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, कई बार डिप्टी सीएम रहे। महाराष्ट्र की राजनीति गत 35 साल में उनके सिवा, उनको इन्वॉल्व करने के सिवा, उनका मत जानने के सिवा चली नहीं। कोई भी सरकार हो तो अजीत दादा का क्या राय है यह सबको देखना ही पड़ा। तो इट्स वेरी बिग शॉकिंग और ये उनके परिवार के लिए तो हादसा है लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति और बहुत मुश्किल है विश्वास करना। चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मनहूस खबर आज की सुबह। अजीत दादा नहीं रहे।